बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी अदालत। जनाब, आज हम मौजूद हैं, आज हम पीएसएमयू के ऑफिस में मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में कि पाकिस्तान की जो है वो स्टॉक मार्केट में बाकी मुल्कों के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट की शरह इतनी कम क्यों है। क्या ये सिर्फ बदनाम है या बद से बुरा बदनाम है। अमेरिका में भी जो है वो 40 से 50% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बांग्लादेश जैसे शहर में भी जो है वो लाखों की तादाद में लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि इंडिया में भी 4 से 5% लोग जो पॉपुलेशन जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन हमारी मार्केट में आज सिर्फ भी जो है वो 2 लाख सीबीसी अकाउंट है और उसमें से सिर्फ 50,000 अकाउंट एक्टिव हैं। इसका कसूरवार कौन है? क्या हमारी इकोनॉमी इसकी कसूरवार है या वो बड़े ब्रोकर्स कसूरवार हैं जो टीवी पे आके ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छी चल रही है और ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। लेकिन होता ये है कि मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाती है और नुकसान जो है वो इन्वेस्टर्स का होता है। आज हम जो है वो इसी हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ हमारी जो है वो एक मेंबर भी मौजूद है, मेघना अरोड़ा, जिनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेघना, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मेघना, मुझे बताइएगा कि आप स्टॉक मार्केट में कब से हैं और आपकी क्या नॉलेज है इस हवाले से, और आप जो अपना एजुकेशन एक लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रही हैं, इसका सिलसिला आपने कब से स्टार्ट किया, मुझे इसके बारे में बताइएगा कुछ। जब मैं यहाँ पे इन हुई थी तभी से मैंने ये जो पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट को समझा तो उसके बाद ही हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे अपना एक चैनल बनाएंगे, उसके ज़रिए हम लोगों को एजुकेट करेंगे। तो बहुत सारी हमारी जो टीम है वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हम देखते हैं। उसके अलावा बहुत एक्सपीरियंस पर्सन भी हैं जिनको मीन्स 20 ईयर से ज़्यादा, 25 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो हम सारे मिल के जो भी लोग हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इवन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, ये लॉस क्यों होता है, प्रॉफिट कैसे होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखी जाए, उनको कैसे एनालाइज किया जाए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डॉल पे बनाई थी, डेस्कॉन ऑक्सीकैब लिमिटेड पे मैंने वो सारा समझाया था कि अगर आप कंपनी को देख रहे हैं कि कंपनी की फंडामेंटल्स को देख रहे हैं तो कौन कौन सी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको देखनी चाहिए। उसके अलावा जो भी अच्छी कंपनी है जैसे कि TRG हो गई, टेलीकार्ड हो गया, एवेंसियन हो गया, ऑक्टोपस, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, और जो सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनीज है, एंग्रो पॉलीमर, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप चैनल पे जो भी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने जितना हम रिसर्च करते हैं, मीन्स ये जो वीडियो बनाना होता है वो इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए इतनी रिसर्च चाहिए होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वीडियोज़ के थ्रू उनको देते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि उनको सही से फाइनेंशियल एजुकेशन मिले, वो सही से इन्वेस्ट करें और यहाँ से लॉस के बजाय यहाँ से उनको प्रॉफिट ही हो। तो मुझे मेघना बताएगा कि ये जो आप वीडियोस बना रही हैं, जो आप एक एजुकेशन सेशन आपने एक स्टार्ट किया, तो उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? आप क्या रिकमेंड कर रही हैं कि आप लोगों से फॉलो अप ले रही हैं कि उनको इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी में उनको जो आप बता रही हैं उससे उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? ऑब्वियसली मैं उनसे फॉलो अप लेती हूँ क्योंकि उन्होंने जो इतनी मेहनत से अपना जो भी पैसा कमाया है, ठीक है, तो मेरा जो होता है ना तरीका, वो हम ये कहते हैं कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहाँ से उनको प्रॉफिट भी हो और उनको उन कंपनीज के बारे में नॉलेज भी हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरे जो यहाँ जिनका यहाँ पे अकाउंट ओपन है, तो हमारे जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सही से गाइड वगैरह करते हैं। उनको हम वीडियोज़ के थ्रू या ग्रुप में उनके मीन्स 24 आवर्स उनको जब भी उनको कॉल करनी होती है, कोई भी मैसेज होता है तो हम उसको उतने उसको हम मार्केट के बारे में बता देते हैं, कंपनीज़ के बारे में बता देते हैं, जो भी मीन्स हमें कंपनीज़ के बारे में पता है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें, तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि उनका लॉस ना हो, वो मीन्स आगे चल के वो प्रॉफिट देखें। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका हमारे पास अकाउंट ओपन है, बाकी और भी क्लाइंट्स हैं जिनका डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस में उनका अकाउंट ओपन है, तो वो भी आते हैं, उनको भी हम अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस ये है कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन, वो जो दूसरे क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस से होते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि आपके अगर कोई भी सवाल आते हैं आप बताएं, उनको भी आंसर देते हैं और उनके लिए भी ये वीडियोस में या व्हाट्सएप के ग्रुप में हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपने बहुत जो भी अभी इन्फॉर्मेशन दी है ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो वो लोग जिनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में इतना पता नहीं है, जिन्हें नहीं पता, न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बहुत मेहनत की कमाई, उन्हें नहीं पता उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या इस हवाले से भी आपने कोई वीडियो अपलोड की है कि लोगों को सही नॉलेज मिल सके कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए?
हाँ, उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी, जैसे कि मैंने कैपिटल गेन पे बनाई थी, डिविडेंड यील्ड पे बनाई थी। मैंने ऐसे भी कहा था कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी, वो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो उनको कैपिटल गेन होगा। वो पूरी लिस्ट जो थी कंपनीज की वो भी मैंने प्रोवाइड की थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दिया था। बहुत सारे लोगों ने पहले ये कहा था कि ये मैम ब्लर है, तो मैंने उनको लिंक्स प्रोवाइड किए। इस पर भी मैंने 3 वीडियोज़ तो बनाई हैं। उसके अलावा और भी जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, तो उसमें भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज है जिसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। जूम सेशन होते हैं तो उसमें भी मैं पूरा जो भी उनका क्वेश्चन होता है ना, वो उनको करेक्टली उनको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है। मेघना, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ये पेड सर्विस और ये फ्री सर्विस, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अच्छा, जो जिनको ना पेड सर्विसेज मिलती हैं उनके उनके लिए तो 24 आवर सर्विसेज होती हैं, ठीक है। जब भी वो कॉल करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, मैं ही नहीं, उसके अलावा जो पूरी टीम है उनके साथ कम्युनिकेट करती है, उनको सही से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बाकी जो अनपेड होते हैं, जो दूसरे ब्रोकरेज हाउस में होते हैं, उनके लिए भी पूरी कोशिश होती है कि उनको सही से इंफॉर्मेशन मिले। पूरी इंफॉर्मेशन जो भी होती है तो वो हम उनको देते हैं। लेकिन वो जो होते हैं डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस में होते हैं, उनका भी वे पता है, वो भी पूछते हैं, तो उनको भी हम सब बताते हैं, इनको भी बताते हैं। लेकिन वो डिफरेंस ये है कि जो पेड होते हैं उनको 24 आवर सर्विसेज मिलती है, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उनके साथ कम्युनिकेट वगैरह करते हैं। बहुत शुक्रिया मेघना, आपकी इन्फॉर्मेशन का, आपके वक्त का। अब हम बात करेंगे अमीन साहब से। ये भी एक मेंबर हैं यहाँ के स्टॉक मार्केट में। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से, और वो आज हमें किस तरह से जो हमने स्टार्टिंग में बात की उसके हमें जो है वो जवाबात क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह करम ठीक। सर, मुझे बताइएगा स्टॉक मार्केट में आप कब से हैं और आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे? स्टॉक मार्केट में तकरीबन समझ लो हमारी तीसरी नस्ल चल रही है, और मैंने यहाँ तो बहुत अप डाउन देखे हैं। और लोग पहले कमाते थे, मगर ये मौजूदा हुकूमत में लोग इस तरह यहाँ कमा नहीं रहे, वरना तो लोग कमा के ले जाते थे। क्योंकि इस हुकूमत के अंदर रुपया भी बहुत गिर गया, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और दूसरा है कि कारोबार का जो सेंटिमेंट वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। ये समझ लें किस्म की मोनोपोली हो गई, जैसे कोविड की वजह से तो खाने पीने की चीज़ें सारी महंगी हो गई, और ये लोग क्योंकि लिक्विडिटी क्रैशेज आ गई, मनी क्रैशेज आ गई, तो स्टॉक मार्केट इस वजह से क्रैश हो गई थी। और बार बार क्रैश होती थी मगर अब ये सिचुएशन कंट्रोल हो रही है। IMF के प्रोग्राम में चले गए हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो डिवेल्यूशन भी थोड़ा कम हो रहा है, रुपया अब थोड़ा गिरना कम हो गया है, और इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है। इन्फ्लेशन तो खैर बढ़ गया है, और हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया और इम्पोर्ट कम हो गया है। तो करंट अकाउंट डिफरेंशियल का तकरीबन मैच हो जाएगा। तो ये कि इस मार्केट के लिए सेंटीमेंट अच्छा है। जो हुकूमत के जो 3 साल थे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। अब ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से कुछ रुपया भी बेहतर होगा और मार्केट भी कुछ बेहतर होगी। ठीक है सर, आप इतने साल से माशाल्लाह स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, तो आपने स्टॉक मार्केट को कैसा पाया? आपको लगता है कि लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? नहीं, लोगों को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोग यहाँ काम करें, इन्वेस्टमेंट करें जितनी इनके पास लिक्विडिटी मौजूद हो। अब लोग ये कि इनके पास अगर लिक्विडिटी कम होती है और अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं तो लॉस करते हैं। अब जैसे स्टॉक मार्केट को बदनाम किया जा रहा है कि लोग दूसरे काम में कोई ताश में हार जाता है या कोई घोड़े की रेस में हार जाता है, तो ये कहते हैं कि हम स्टॉक में हार गए। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने कितने देखा होगा सुसाइड हुई तो बोला नहीं वो स्टॉक में हार गया, पता चली कि केस ही दूसरा था। ये कि मतलब ये कि ऑब्वियसली बिजनेस है, इसको इस तरह लोग अपने आप को मिलाते भी है कि हमने ये काम किया ताकि बुरा भी ना लगे और इज्जत भी रह जाए। और खैर वो जो नुकसान तो किया मगर ये अपना बिजनेस नहीं दिखा सकते। यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर अब ऐसे लोग आते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं मगर वो अपना बिजनेस शो नहीं करते। वो कह रहे कि उनसे पूछे क्या करें तो बोला हम स्टॉक का काम कर रहे हैं। हालांकि रियल बिजनेस इनका दूसरा होता है, मगर अपने आप को छुपाने के लिए स्टॉक में आते हैं और फिर यहीं बैठ के इसी बातें करते हैं स्टॉक के खिलाफ कि लोग बस लॉस कर जाए या प्रॉफिट कर जाए। इनको इससे कुछ नहीं है, मतलब लोगों को डराते रहेंगे यहाँ अब ये शेयर पे ये हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो सर मुझे बताइएगा कि कहाँ किस उसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ट कंपनी या जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है, वो गलत जगह के इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर जो उनको लॉस होता है फिर वो कहते हैं स्टॉक मार्केट को बदनाम करते हैं। वो तो आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं इस हवाले से, तो आप लोगों को क्या गाइड करेंगे कि उन्हें किस कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? ये तो सेक्टर वाइज तो वक्त के हिसाब से चलते हैं, क्लोजिंग के हिसाब से चलते हैं, ईयर क्लोजिंग साल की जो क्लोजिंग होती है आइटम की उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे अभी जो दिसंबर क्लोजिंग के जो शेयर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, इनमें, और जो शुगर सेक्टर था अक्टूबर की क्लोजिंग हुई थी,
ये सेक्टर है कुछ पे आउट वाले, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी। और फिर ये कि जो जून क्लोजिंग होते हैं उनमें फिर उन्हें ये स्टॉक सेल करके नए स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी होता रहता है और साथ में आपकी एक्टिविटी भी बढ़ती है। और दूसरा है कि आप नई स्क्रिप्ट के अंदर एंड भी हो सकते हैं, क्योंकि एक स्क्रिप्ट पहले ही आपने लिया अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो फिर ये मज़ीद 10 रुपये का तो मुश्किल से होता है, क्योंकि वहाँ से 1-2 रुपये कम भी हो सकते हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल मतलब एक ऐसा प्रॉफिट हो जाता है, मतलब समझ लो कि मोस्टली मतलब अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, उसको आप ज़ाया ना करें। यहाँ से प्रॉफिट करके दूसरी इन्वेस्टमेंट करें और दूसरी आइटम में इन्वेस्टमेंट करें। अपनी लिक्विडिटी को घुमाते रहेंगे तो आपको सर्कुलर भी चलता रहेगा और प्रॉफिट भी होता रहेगा। सर, आप मुझे सेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं, तो सेक्टर्स में तो बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं। किसी पर्टिकुलर कोई कंपनीज मुझे बताएं जिसमें लोगों को पता हो कि हमें यहाँ आके इन्वेस्ट करना, क्योंकि लोगों की बहुत मेहनत की कमाई होती है, उन्हें पता नहीं होता कहाँ इन्वेस्ट करना है। वही जैसे मैंने पहले कहा, इन्वेस्ट कर देते हैं, नुकसान होता है और फिर बदनाम स्टॉक मार्केट होती है। तो अगर आप मुझे कोई कंपनीज के बारे में बता सकें तो ये ज़्यादा यूज़फुल होगा लोगों के लिए। नहीं, मैं आपको सेक्टर वाइज बता सकता हूँ। अब मुझे तो नहीं पता कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी मौजूद है और कितने पीरियड के लिए काम करना चाहती है। तो वो तो आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग आपके अपने ब्रोकर के साथ होती है कि आप ब्रोकर को बताएंगे मुझे 5 लाख से काम करना है, 2 लाख से काम करना है और लॉन्ग टर्म काम करना है, शॉर्ट टर्म काम करना है। तो उसके हिसाब से आपको इन सेक्टर के अंदर आइटम बताएंगे कि इस सेक्टर के अंदर, इस आइटम के अंदर अभी हॉट चल रहा है और वॉल्यूम भी हो रहा है, उस आइटम के अंदर कोई चीज़ आने वाली है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक ऐसी कंपनी का नाम बताएं जहां कि बहुत कम अगर इंसान के पास अमाउंट है और वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते, तो वो कौन सी कंपनी हो सकती है? अगर आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है तो आप ओल्ड लोड में भी काम कर सकते हैं, मगर टोटल मतलब वो कहते हैं कि जो 10 शेयर भी ले सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और पोर्टफोलियो बनाते रहे। जो आपकी जो पॉकेट मनी से जो बचती है अमाउंट, 1000 रुपये भी बचते हैं, इसके अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर लेते रहे। अच्छी अच्छी कंपनी के जो फार्मास्यूटिकल है, ऑल सेक्टर है, 2000 भी हो तो आप इससे जितने आपके पास लिक्विडिटी मौजूद हो इतने शेयर लेते रहे और उसको लॉन्ग टर्म चलाएं। और एक वक्त आएगा कि आपके जो 10-10 20-20 शेयर है वो 1000 शेयर हो जाएंगे और ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, लाखों में हो जाएगी। मेघना, आप क्या कहेंगी कि कौन सी ऐसी कंपनीज होनी हैं जिनके अंदर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है? जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में बताया कि पहले तो उनको पता होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको मीन्स इन दोनों में से कुछ एक चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो एंग्रो फूड्स या एंग्रो पॉलीमर कंपनी, ये बहुत अच्छी कंपनीज है लॉन्ग टर्म के लिए। या और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनकी मैंने इतनी बड़ी लिस्ट भी दे चुकी हूँ। उसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि और लॉन्ग टर्म के लिए लॉटेकैम हो गया, ऑक्टोपस हो गया, एवेंसियन हो गया। तो ये बहुत कंपनीज अच्छी हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बहुत शुक्रिया मेघना। ये हमारे साथ 2 हमारे मेंबर्स मौजूद थे जिन्होंने हमें आज अपनी नॉलेज दी और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी होगी। इंशाल्लाह दोबारा किसी नए प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपनी मेज़बान कोमल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।